नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज बहुत ही दुखी मन से फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद। हम लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये हमला कितना खतरनाक था, कितना घातक था, कितना निंदनीय था, इस सारे देश ने देखा। पूरे देश में एक बड़ा ही आक्रोश है इस घटना के खिलाफ। लेकिन अब हमें समझना होगा कि अब जो हमारी सरकार एक्शन ले रही है ये बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे। आपने देखा था कि पुलवामा अटैक भी इसी तरीके से, उससे भी भयानक तरीके से हुआ था और उसमें पूरे देश में भयंकर गुस्सा उस समय जागा था। लेकिन उस समय भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन उसका कोई कोई बहुत बड़ा ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि आज जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर उस समय ही बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए जाते, क्या ये बातें अभी सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? ये जो बड़े बड़े दावे हमारी सरकारों की तरफ से किए जाते हैं या सिर्फ दावे ही रह जाते हैं? क्या इनका कोई फाइनल रिजल्ट निकलेगा? क्या इस तरीके के आतंकवादी हमले भविष्य में नहीं होंगे? इस बात की श्योरिटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम नहीं कह सकते। हमारी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि देश अभी मजबूत हाथों में है। ये इस चीज़ की पोल तो खुली जाती है कि ये मजबूत हाथ कितने हैं कि हमारे पहलगाम में आतंकवादी घुस के हमारा धर्म पूछ के किसी भी एंगल से वो हमें शूट करते हैं और मार देते हैं हमारे लोगों को। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार ने अभी तक कौन से ऐसे बड़े एक्शंस लिए हैं जिससे कि आतंकवादियों के पैर कांपें या आतंकवादियों के मनोबल टूटे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। कुछ ऐसे बड़े डिसीजन सरकार ने लिए हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और वो डिसीजंस क्या क्या हैं? देखिए, अभी एक सर्वदलीय बैठक ली थी प्रधानमंत्री जी ने, सीसीएस की भी मीटिंग हुई थी और इन मीटिंगों के बाद सरकार ने जो धीरे धीरे एक 1 बाय 1 करके जो निर्णय लिए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की एक मंशा को दिखाते हैं कि सरकार इस समय बहुत लोगों के आक्रोश को समझ रही है और इस तरीके के बड़े एक्शंस ले रही है। देखिए, सबसे पहला तो पाकिस्तान से ये जो आतंकवाद का सिलसिला चल रहा है, जिससे हमारे लोगों को, हमारे देश को जो जनहानि का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उस पाकिस्तान पर सरकार ने सबसे बड़ी चोट की है सिंधु जल संधि को खत्म करके। यानी सिंधु नदी से जो जल पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उस पानी को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया कि हम पानी रोकेंगे और पाकिस्तान को यहाँ से पानी नहीं देंगे। दूसरा जो अटारी चेक पोस्ट था हमारा, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में इकलौता जो चेक पोस्ट जो खुला हुआ था, उसको भी सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। ये दो बड़े कदम लिए। तीसरा जो बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर जो बैठक हुई थी उसके बाद लिया गया था और उसमें यह कहा गया था कि भैया, जितने भी पाकिस्तानी नागरिकों ने सार्क वीजा लिया है, सार्क वीजा क्या होता है? सार्क देशों का एक संगठन है, कई देशों का एक संगठन है, उस संगठन में भारत भी आता है। तो कोई व्यक्ति अगर सार्क वीजा बनवा लेता है तो उसे अलग अलग देशों में, उस ग्रुप के देशों में घूमने के लिए अलग अलग वीजा नहीं बनवाना पड़ता। तो जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने सार्क वीजा लिया हुआ है उनके इस वीज़ा को ख़त्म कर दिया गया है और उनको 48 घंटे का समय दिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो तत्काल प्रभाव से भारत को छोड़ दें, नहीं तो उनको यहाँ पर अवैध माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम है भारत सरकार की तरफ से, जो अपने आप में दिखाता है कि भारत की जो आप प्रतिबद्धता है अपने नागरिकों के प्रति, वो बहुत ज़रूरी है। 3 बड़े निर्णयों के बाद एक और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग था वहां से अपने सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है और पाकिस्तान के जो भी यहाँ पे उच्चायोग थे और जो यहाँ पे सलाहकार थे उनको तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है। इसके बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम लिया है। वो बड़ा कदम क्या है? वो ये है कि जितने भी आतंकवादी हमले सीमा पार पर जो हो रहे हैं, है ना, उन आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है और सेना ने अब तक 1500 से ज़्यादा ऐसे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हमारी सेना को फ्री छोड़ दिया गया है। अभी सरकार ने एक और चीज़ दिखाई है। सरकार ने कहा है कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो हमारी सेना की कार्रवाइयों को उनका लाइव टेलीकास्ट ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी सेना की जो कार्रवाई है, उसको आतंकवादियों को खबर मिल सकती है।
तो वो हमारी सेना के लिए घातक हो सकता है, तो वो भी बोला गया है। और इसमें हमारे बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि भारत की सभी पार्टियों ने, लगभग पूरे विपक्ष ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई है और सरकार के साथ खड़ी है। पूरा देश इस समय एक है। पाकिस्तान को ये अंतिम प्रहार है, पाकिस्तान के ऊपर, उसके आतंकवाद पर उसकी कमर इस बार इतनी टूटनी चाहिए कि अगली बार से कभी पाकिस्तान के इन सपेरों को, इन सांपों को अपने फन उठाने का मौका ना मिले, हमारे किसी भी व्यक्ति की हमारी जान ना जाए। इसके लिए सरकार और बड़े कदम ले, यही पूरा देश इस समय उम्मीद कर रहा है। तो दोस्तों, आप सब भी अपने देश के उन सरकारों के निर्णयों के बारे में क्या सोचते हैं और सरकार को क्या निर्णय लेने चाहिए, आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।